बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक निहायत मज़ेदार, खुशबूदार, बिल्कुल होटल जैसी बीफ बिरयानी की आसान रेसिपी। और सबसे अच्छी बात ये कि हम ये बिरयानी घर में मौजूद आम मसालों के साथ बनाएंगे, यानी कोई भी मुश्किल या महंगे अज़्ज़ा नहीं चाहिए। आज मैं आपको 1 किलो की परफेक्ट बिरयानी बनाना सिखाऊंगी जिसमें बीफ होगा बिल्कुल सॉफ्ट, चावल होंगे खिले-खिले और हर लुक़मे में आएगा ज़बरदस्त ज़ायका और खुशबू। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिरयानी भी बिल्कुल दावतों जैसी बने तो इस रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपके साथ आसान तरीका और सही मिकदार में कुछ ख़ास टिप्स भी शेयर करूँगी ताकि आपकी बिरयानी पहली बार में ही परफेक्ट बने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मज़ेदार 1 किलो बीफ बिरयानी की रेसिपी। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बीफ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके कोरमा तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ले लिया कढ़ाई और उसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन सवा किलो गोश्त। आप चाहें तो 1 किलो चावल में 1 किलो गोश्त भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा-सा बढ़ा के इसके अंदर ऐड किया है। 2 खाने के चम्मच भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया और यहाँ पर तकरीबन 6 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बनाकर इसके अंदर डाल दिया है। 10 से 12 हरी मिर्चें ली थी, उनको भी पीस के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं हरी मिर्चों का पेस्ट और यहाँ पर हाफ कप जाएगा दही। कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे जिसमें मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच ले लिया हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच इसके अंदर जाएगा जायफल जावित्री का पाउडर। 2 चाय का चम्मच मैंने नमक ऐड किया है और 2 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पर मैं 2 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह जो हमने सूखे मसाले ऐड किए ना उनकी क्वांटिटी को आप बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर हम कुछ खड़े मसाले भी ऐड करेंगे जिसमें मैंने यहाँ पर 2 टुकड़े ले लिए दालचीनी के, 1 चाय का चम्मच मैंने जीरा ले लिया है, 2 मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 2-3 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं, 8 से 10 दाने मैंने काली मिर्चों के लिए हैं, 2 बादियान के फूल लिए हैं, 5 से 6 अदद मैंने इसके अंदर लौंग लिए हैं। तो बस यही खड़े मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ये सारे खड़े मसाले डाल देते हैं इसके अंदर। अब गोश्त को गलाने के लिए इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। मैं 1 ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों से थोड़ा-थोड़ा पानी निकलेगा तो गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। अच्छा, ये वाला प्रोसेस अगर आप प्रेशर कुकर में करेंगे तो और भी आपके टाइम की बचत होगी और बहुत ही झटपट से ये बिरयानी तैयार हो जाएगी। बस अब इसको हम कवर करते हैं और 40 से 45 मिनट के लिए इसको मैं लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए क्योंकि यहाँ पर हमने बीफ का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर 40 मिनट के बाद आप चेक करें सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से जो है ना वो पक चुके हैं और गोश्त भी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए। अच्छा, दरमियान में मैंने 2 से 3 बार इसको चेक भी किया है, हिलाती-जुलाती रही हूँ ताकि मसाला नीचे चिपके ना। तो ये बस ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट जो है मसाला रेडी हो गया है। फ्लेम को हम कर देंगे बंद और चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दूसरी तरफ हम बिरयानी के लिए चावल भी बॉयल कर लेते हैं। उसके लिए हमने ले लिया यहाँ पर खुले मुँह के बर्तन में खुला पानी और 4 से 5 चाय के चम्मच ऐड कर दूँगी मैं नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन बिरयानी में थोड़ा निकलता हुआ नमक ऐड करना होता है। अच्छा, यहाँ पर हम दही रेडी करेंगे बिरयानी के लिए, उसके लिए हाफ कप मैंने दही ली है और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर जो कि मेरा होममेड है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। और यहाँ पर आधा चाय का चम्मच मैंने फूड कलर ऐड किया है। अब अच्छी तरह से हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। साथ ही 2 से 3 ड्रॉप्स मैं इसके अंदर केवड़ा एसेंस भी डाल रही हूँ। ये केवड़ा एसेंस है इसलिए मैंने 2 से 3 ड्रॉप डाले हैं। अगर आप केवड़ा वाटर का इस्तेमाल करें तो आप आधा चम्मच तक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स करेंगे और ये जो दही है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए। तो बस अब इसको हम एक तरफ रखते हैं और अपना हरा मसाला रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी ले लिया पुदीना, 1 मुट्ठी मैंने ले लिया है हरा धनिया, 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, 6 से 7 ही मैंने यहाँ पर आलू बुखारे ले लिए हैं, 1 बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको स्लाइस में काट लिया है मैंने और 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज़ लिए थे, उनको मैंने ब्राउन कर लिया है। तो हरे मसाले में हमने यही सारी चीज़ें ऐड करनी है, तो एक दफ़ा इसको हम मिक्स करते हैं और इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन आधा खाने का चम्मच चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला पाउडर डालने के बाद हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये हमारा ज़बरदस्त सा हरा मसाला जो है ना वो रेडी हो गया है। तो दही भी रेडी है, हरा मसाला भी रेडी है, इन दोनों को हम एक तरफ रखते हैं, चलते हैं अपने चावलों की तरफ। चावलों के पानी में भी बॉयल आ चुके हैं, अब इसके अंदर हम अपने चावल ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पर 1 किलो सेला चावल लिए हैं, आप चाहें तो बासमती चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स मज़ीद डाल दिए केवड़ा एसेंस के और अगर आप केवड़ा वाटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 चाय का चम्मच डालिएगा। तो बस हम यहाँ पर देखिए चावल में बॉयल आना शुरू हो गए हैं और ये देखिए चावल हमारे तकरीबन जो है ना 80% तक कुक हो गए हैं। तो थोड़ा-सा मैंने इसको और बॉयल करना है। हमने इसको 90% तक कुक करना है, उसके बाद हम आधे चावल निकाल लेंगे। तो मज़ीद 2 से 3 मिनट बॉयल करने के बाद हमारे ये 90% चावल जो है ना वो कुक हो गए हैं। तो बस ये आधे चावल हम निकाल कर एक छन्ने में डाल देंगे, बाकी के चावलों को हम 2 मिनट के लिए मज़ीद बॉयल कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर 1 कप जो है ना हम चावलों का पानी निकाल के रख देंगे एक तरफ जो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब 2 से 3 मिनट मैंने मज़ीद इसको पका लिया चावलों को, हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चावल जो है ना हमारे 100% तक कुक हो गए हैं, ये देखिए। तो बस चावलों का पानी हम गिरा देंगे और चावलों को हम छान के एक तरफ रख देंगे और अब हम चलते हैं बिरयानी की लेयरिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पतीली ले ली एक बड़े साइज़ की और इसके अंदर ये सारा जो कोरमा है गोश्त का डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फैला लेते हैं, इस तरह से। हल्का-हल्का सा इसमें जो है ना ढीलापन यानी कि थोड़ा-थोड़ा पानी होना चाहिए, बहुत खुश्क मत कीजिएगा इस कोरमे को। अच्छा यहाँ पर जो हमने दही रेडी की थी, तो इसको भी हम ये किनारों पे डालेंगे, इस तरह से। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। अब यहाँ पर हम डालेंगे ये हरा मसाला जो हमने रेडी करके रखा था, तो बस ये किनारों पे ही हमने इसको डालना है, इस तरह से। हरा मसाला ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे बॉयल किए हुए आलू जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चों को पसंद है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 आपने मीडियम साइज़ के आलू ले लेने हैं, उसमें थोड़ा-सा फूड कलर डाल के बॉयल कर लेना है। तो थोड़ी-सी कसर छोड़िएगा, आलूओं को बिल्कुल गलाइएगा मत क्योंकि अब ये दम में भी पकना है ना, तो फिर वो बिल्कुल टूटने लगेंगे। अब यहाँ पर जो हमने 90% तक कुक किए थे चावल, वो डालेंगे सबसे पहले क्योंकि ये नीचे होंगे तो इसमें भाप ज़्यादा होगी तो ज़्यादा गल जाएँगे चावल। इसलिए अब आपने पहले 90% वाले जो हमने कुक करके रखे थे वो डालने हैं, उसके बाद जो 100% वाले थे वो डाल देंगे। अच्छा अगर आप बासमती चावलों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो फिर आपने 80 और 90 का रेशियो रखना है चावलों को कुक करने का। उसके बाद हम इसके अंदर ये पानी जो हमने चावलों का निकाला था वो डालेंगे और उसके बाद इसके ढक्कन के ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया था वो रखेंगे, कोई भारी चीज़ रख देंगे ताकि अच्छा-सा दम आए इसके अंदर। पहले हम इसको हाई फ्लेम में पकाएँगे, जैसे स्टीम बन जाएगी तो लो फ्लेम करके इसको 8 से 10 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ देंगे, ज़्यादा आपने दम नहीं देना चावलों को। तो 10 मिनट के बाद हम पतीली का ढक्कन हटाएँगे और उसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप ऑयल। जिस ऑयल में मैंने प्याज़ को फ्राई किया था ना, ये वही ऑयल है। तो बस इसको इस तरह से फैलाते हुए डालेंगे। आखिर में ऑयल डालने से क्या होगा कि हमारी बिरयानी में बहुत अच्छी-सी शाइनिंग आ जाएगी। अब ये देखिए कितने खिले-खिले, कितने बेहतरीन हमारे ये चावल रेडी हुए हैं और खुशबू जो इसमें से आ रही है वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो ये लीजिए हमारी मज़ेदार खुशबूदार बीफ बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आप इस परफेक्ट 1 किलो बीफ बिरयानी को घर की दावतों में बनाएँ या आने वाली ईद उल अज़हा पर अपने घर वालों और मेहमानों के साथ एन्जॉय करें। यकीन मानिए सब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।